हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू ड्रामा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और इससे पहले कि आप लोग भूल जाओ, इसलिए अभी कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत हमारी एक्ट्रेस वेई से होती है, जो कि पहले एक बहुत अमीर खानदान से थी, लेकिन उसके डैड के बैंकक्रप्ट होने के बाद अब वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है। और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड बाय जाई लियू की, जो कि पहले बहुत ही गरीब लड़का था, लेकिन अब एक फेमस ई कॉमर्स कंपनी का मालिक है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हर एक चाइनीज ड्रामा की तरह वो है एक रिच एंड हैंडसम CEO। वो आते ही कहता है, तो कैसी लगी आप सभी को मेरी पीच बियर। जिसे सुनकर वे उसे तुरंत पीना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पीच से एलर्जी थी। वो सामने वाइजी को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स है, जिसे उसने आज से 5 साल पहले डंप कर दिया था। वेई को देखकर वो कहता है, आप कौन। उसके बगल वाला बुढ़ा बोलता है, ये है मिस सुन वेई, हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वाइजी कहता है, ओह तो आप हैं मिस वेई, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, नाइस टू मीट यू। तो क्या मैं आपको अपने वी चैट पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी अपने ऑनलाइन कॉस्मेटिक सर्विसेज को एक्सपेंड करने का सोच रही है। सभी के सामने वे ना चाहते हुए भी उसे वी चैट पे ऐड कर लेती है। वो जब वॉशरूम जा रही थी तो वाइजी उसे खींचते हुए साइड में लाकर कहता है, मिस वेई, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे पीचेस से एलर्जी है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बट मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम भी मुझे यहाँ मिल जाओगी। एंड देन उसके कॉलर बोन्स पे बहुत ही प्यार से एक क्रीम लगाने लगता है। वेई उसे रोकने की कोशिश करती है, बट दिल है कि मानता नहीं। दिल नहीं, आई मीन वाइजी है कि मानता नहीं। वो कहता है, डोंट वरी, ये एंटी एलर्जी क्रीम है जिससे स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूंगा। वो कहती है, मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए आई हूँ, तो इसके अलावा मैं किसी और बारे में बात नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मिस्टर वाइजी, अपने बिहेवियर को ठीक करिए। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हो तो वही सही। और जैसे तुम उस बुढ़े के साथ ड्रिंक कर रही थी, तो मेरे पास तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे हैं। मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें दिला सकता हूँ जो वो कभी नहीं दिला सकता। वो कहती है, मिस्टर शियान और हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जो करियर के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकती है। वाइजी कहता है, बट मुझे तो लगा था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वही कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, आई एम सॉरी। वाइजी कहता है, तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो। क्या इस बात के लिए कि पहले तुम हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और कहती थी कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, या फिर इस बात के लिए कि जब मैं 18 साल का था तब तुमने मुझे एहसास दिलाया कि आखिर प्यार क्या होता है। वही कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब टाइम बदल चुका है, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। एंड वहाँ से जाने लगती है। बड़वाइजी उसे रोकते हुए कहता है, तेरे बारे में न सोचूं ऐसी रात नहीं, और तू तोड़े दिल मेरा, तेरी औकात नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये तो इम्पॉसिबल है। इन सब के बीच में गलती से उसकी स्कर्ट फट जाती है, तो वो कहता है, क्या तुम यहाँ इस तरह मुझसे बदला लेने आए हो। मुझे ऐसे देखकर अब तो खुश हो ना तुम। बट वो अपनी कोट निकाल कर उसे ढक देता है और कहता है, आई एम सॉरी। वही कहती है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, सो प्लीज़ ये सब यहीं बंद करो। एंड वहाँ से जाने लगती है। पीछे से वाइजी कहता है कि क्या भी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वेल गाइस, इससे मुझे एक गाना याद आया, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के प्याले में हैं, चाबी कहाँ ढूंढे बता। वो भूल गई। वड़वेई उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वाइजी अपने सेक्रेटरी से वेई के बारे में सब कुछ पता लगवाता है। सेक्रेटरी कहता है, मिस वेई का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है रेन मिंग युआन, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कुछ दिन पहले उसने अपनी कंपनी का टॉप सीक्रेट अपने राइवल कंपनी को शेयर कर दिया था, जिस वजह से उसे इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, और इस बारे में मिस वेई को कुछ भी नहीं पता है। तभी उसकी सिस्टर वाइलिंग फे उसे मैसेज करके कहती है, मैंने सुना कि तुम वेई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो,
क्या तुम भूल गए कि उसने पास में तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है? वो कहता है, आखिर कैसे भूल सकता हूँ। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वेई कहती है लेट्स ब्रेक अप, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है चलो मजाक करना बंद भी करो। वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया तुम्हारी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया। वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम एक कार मैकेनिक हो और मैं यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे काबिल हो? तो प्लीज सपने देखना बंद करो। एंड उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उससे इसकी भरपाई कर लेना। वाइजी कहता है, नो थैंक्स, तुम खुद ही रखो, एंड वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम वेई के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है रेन म्यूंग वॉन, और ये एक बहुत ही कंजूस लड़का है जिसके लिए पैसा सब कुछ है। वो कहता है, बेबी तुम्हारा ड्रेस कैसे फट गया, अब हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो कहती है, हाँ अभी मैं थकी हुई हूँ तो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो कहता है, मुझे मेरी कंपनी से बोनस मिला है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलना चाहोगी? वो कहती है, मुझे नेशनल ओपेरा हाउस का काम एंड शो देखना है। मैन कहता है, ठीक है, मैं अभी जल्दी से टिकट्स बुक करता हूँ। वर्धन कहता है, बेबी सारे डिस्काउंट वाले टिकट बिक चुके हैं, अब हम कल वहीं जाकर टिकट खरीद सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। वो कहती है, हो गया फिर रहने दो। मैम उसे खुश करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरे पास एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट का कूपन वाउचर है, तो क्यों ना हम कल वहाँ स्टिक्स खाने चले। वो पहले तो मना करने वाली थी, बट देन उसकी भोली सी शक्ल देखते हुए कहती है, ठीक है। अगले दिन वे जब ऑफिस में होती है तो उसके सभी कलीग्स मिलकर रात में बाहर जाने का प्लान बनाती हैं। वो सभी जब बार में होती हैं तो एक कलीग कहती है, क्यों ना आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम खेलें जिसका नाम है किंग एंड क्वीन। इसमें जिस भी लड़के और लड़की को किंग एंड क्वीन का कार्ड मिलेगा उन दोनों को पूरी रात एक रूम में बितानी होगी। तभी वहाँ वाइजी आकर कहता है, क्या मैं भी इस गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ? जिसे देखकर वे शॉक्ड हो जाती है। लड़कियाँ तो उसे देखकर पागल होने लगती हैं। वो कहता है, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? वो सभी उसका वेलकम करते हैं तो वे वहाँ से जाने लगती है, बट उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है। वाइजी कहता है, यहाँ का बार ओनर मेरा फ्रेंड है, मैं आज सभी का पूरा बिल दे सकता हूँ, लेकिन तभी जब यहाँ के सभी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। इनडायरेक्टली वो वेई से कह रहा था कि तुम्हें भी खेलना होगा। फाइनली गेम स्टार्ट होता है। जो लड़की कार्ड्स बांट रही थी वो सभी को ऊपर का कार्ड देती है, बट वेई एंड वाइजू को नीचे का। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ क्वीन का कार्ड किसी और को नहीं बल्कि वेई को मिलता है, और जैसे ही वो अपना कार्ड नीचे रखती है तो वाइजी उसे अपना कार्ड दिखाता है जो कि था किंग का, जिसे देखकर बेचारी वेई वॉज लाइक, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या करूं मैं अपनी फूटी किस्मत का। वो वहां से जाने लगती है तो पीछे से वाइजी आकर कहता है, क्या आप तुम गेम में भी चीटिंग करोगी? वो कहती है, मैं बस वॉशरूम जा रही थी। वो उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, और अब क्योंकि आज पूरी रात हम दोनों को साथ में बितानी है तो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम उनका जवाब दोगी। वो कहती है, हाँ ठीक है, पूछो। वो कहता है, आज से 5 साल पहले जब हम कपल थे तो क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? वो कुछ नहीं बोलती तो वाइजी उसे सोफे में गिरा देता है। वो कहती है, रुको रुको, मैं बताती हूँ, वेट। मैं पहले बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी और मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तो तुम्हें डेट इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर से बदला लेना चाहती थी। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया था। जिसे सुनकर वो सैड हो जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत बुरी हो। वे कहती है, तुम्हें हमारे पास्ट को भूलना होगा, आगे बढ़ो और मैच्योर बनो। वो कहता है, अगर तुम इतनी ही मैच्योर हो गई हो तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? बिकॉज मेरे लिए तो हमारी रिलेशनशिप कभी खत्म ही नहीं हुई। वाइजी उसके बालों को स्मेल करते हुए कहता है, तुम्हारे बाल अभी भी बिल्कुल वैसे ही स्मेल कर रहे हैं, लगता है तुमने अपना शैम्पू अभी तक चेंज नहीं किया। वो कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। वाइजी उसे किस करने चाहता है पर वेई का मन नहीं था तो वो उसे फोर्स नहीं करता एंड सैड होकर वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है।
अगले दिन वेई की बेस्ट फ्रेंड शाओकी उससे कॉल करके पूछती है, चल अब जल्दी बता कि वाइजी के साथ कल की रात तेरी कैसी रही। वो कहती है, पागल हो गई है क्या। शाओकी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तो उस लूजर मैंग को पसंद क्यों करती है, क्या है उसमें ऐसा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वेई के डैड के बैंकरप्ट होने के बाद कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था, तो मैंग ही एक ऐसा पर्सन था जिसने सामने से आकर उसकी मदद की थी, वो भी तब जब उसके पास कुछ नहीं था। वेई कहती है, वो लूजर नहीं है, बस वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। शाओकी कहती है, तुम लोग पैसे बचा रहे हो और खुद पे बिल्कुल खर्च नहीं करते, कोई भी नॉर्मल लड़की ये सब नहीं सह सकती। अच्छा चल ये सब छोड़, मेरे पास ना कैमन शो की 2 टिकट्स हैं, तो क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगी। जिसके लिए वेई मान जाती है क्योंकि उसे भी ये शो देखना था। दोनों जब शो देखकर वापस आते हैं तो वेई काफ़ी हैप्पी होती है एंड शाओकी को थैंक्स बोलती है। वो कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू यहाँ के वीआईपी सीट्स की टिकट खरीदेगी, काफ़ी महंगी होगी ना। वो कहती है, अरे ये टिकट्स तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, वो भी फ्री में। वेल गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर शाओकी को इतने महंगे टिकट्स वो भी फ्री में किसने दी होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे मिस्टर वाइजी ने। तभी वाइजी उसे कॉल करके पूछता है, क्या काम हो गया। वो कहती है, हाँ बिल्कुल। वो कहता है, फिर ठीक है, अब जल्दी से कोई बहाना बनाओ एंड चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। और फिर क्या था, शाओक्यू बिल्कुल ऐसा ही करती है एंड बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वे जब जा रही थी तो रास्ते में वाइजी कहता है, इतनी रात को वो भी अकेले, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। वो कहती है, जब तक तुम मुझसे दूर हो तब तक मैं हर जगह सेफ हूँ। वाइजी उसे फोर्सफुली लाकर अपनी कार में बिठा देता है और कहता है, आखिर तुम्हारा प्यारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। वो कहती है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। वाइजी कहता है, अगर एक आदमी के पास उस लड़की के लिए टाइम नहीं है जिससे वो प्यार करता है, तो इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, और दूसरा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। वे कहती है, मेरी नज़रों में मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है, ही इज़ द बेस्ट। वो कहता है, अच्छा ये तो तुमने मेरे लिए भी कहा था जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद वे कहती है, बस यहीं रोक दो। वो कहता है, बट तुम्हारा घर तो आगे है ना। वो कहती है, हाँ बट मैंग अभी घर में होगा और मैं नहीं चाहती कि वो हमें साथ में देखकर कुछ गलत समझे। वो जब वापस आती है तो मैंग कहता है, तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। वो उसे हक करते हुए कहती है, मैंग मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, आई एम सो टायर्ड। वो कहता है, ओह नो बेबी, मैं तो बाइक रिटर्न करना भूल ही गया। वो कहती है, कोई नहीं, कल कर देना, अब इस बारे में भूल जाओ। वो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, एंड उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वाइजी उसे कॉल करके बोलता है, सामने मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बाइक में साफ साफ देख पा रहा हूँ। वो कहती है, व्हाट, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। वो कहता है, नहीं मैं तो बस जानने के लिए क्यूरियस हूँ। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम घर चल के आई हो क्योंकि तुमने अपनी आखिरी बस मिस कर दी, राइट। बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी रात को तुम्हें पिक करने भी नहीं आया, वो भी तब जब तुम अकेली थी। क्या वो सच में तुमसे प्यार करता भी है या नहीं, और क्या तुम अभी उसके साथ खुश हो। वे कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, एंड फ़ोन कट कर देती है। मॉर्निंग में मैंग जब कामेन शो की वीआईपी टिकट देखता है तो इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए वे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये टिकट्स मैंने नहीं खरीदे हैं बल्कि शाओक्यू को उसके किसी फ्रेंड ने दिए थे। मैंग कहता है, लेकिन उसके दोस्त के पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें उसके जरिए पाना चाहता है। वो कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, कोई मुझे भला क्यों पाना चाहेगा। इसी बात को लेकर बातों ही बातों में उन दोनों की बहस हो जाती है। वेई को वाइजी की बातें याद आती है जहाँ वो कह रहा था कि क्या तुम खुश हो। ऑफिस में जब अपार्टमेंट के वीआईपी कस्टमर्स को गिफ्ट मिल रहा था तो मैंग कहता है, क्या मुझे भी एक मिल सकता है। वाइजी उसे अपना देते हुए कहता है, तुम मेरा रख लो, और क्या तुम इसे अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दोगे। मैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज मेरी गर्लफ्रेंड को ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहता है, अच्छा, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही केयर करते हो। कोई नहीं, करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे खुश रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
मैंग कहता है, ये तो ठीक है ब्रदर, बट हम आदमियों को ना पैसा हिसाब से खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें स्टार्टिंग में ही छूट दे दी तो फ्यूचर में वो फिर और भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगी। वाईजी कहता है, हाँ यार तूने तो बिल्कुल सही कहा, वैसे मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं, क्या तुझे चाहिए? मैंग कहता है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हो तुम। वो घर जाकर वेई को वही गिफ्ट देते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद कर लाया हूँ। वो कहती है, बट ये तो मेंस का है ना, मैं इसका क्या करूँगी? मैंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मेंस का है या फिर वुमेन्स का, काम तो एक जैसा ही करता है ना, हमारी बॉडी को क्लीन। लेकिन वे उसे वापस कर देती है और कहती है, जब खुद के लिए खरीदा है तो खुद के पास रखो। वाईजी मैंग को मैसेज करके कहता है, भाई मेरे पास ना स्पा के 2 टिकट्स हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाने वाला था, लेकिन अचानक से मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तो अगर तुम चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो। मैंग वेई से कहता है, क्यों ना इस वीकेंड हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए स्पा चलें। वो कहती है, पर वो तो महंगा होगा ना। वो कहता है, तुम खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर दिए हैं। जिसे सुनकर वे ही हैप्पी हो जाती है। अगले दिन जब दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ के खाने को देखकर तो दोनों का रिएक्शन देखने लायक था, बिकॉज वहाँ के सारे फूड वेजिटेरियन थे और आपको तो पता ही है कि चाइना के लोग बिना कीड़े मकोड़े खाए रह ही नहीं सकते। वे कहती है, मैं बिना मीट के खाना नहीं खा सकती। मैंग कहता है, बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहती है, क्या तुम यहाँ की टिकट्स बुक करने से पहले थोड़ा रिसर्च नहीं कर सकते थे? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। मैंग कहता है, हम जैसे आदमी जो हमेशा काम में बिजी रहते हैं इतना ध्यान नहीं दे पाते। वाईजी उसे फिर से कॉल करके कहता है, मैंने सुना कि तुम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हो। वैसे चेंग ग्रुप के बॉस मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और आज वो भी वहाँ आए हुए हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? वो कहता है, व्हाट मिस्टर चेंग, वो तो यहाँ के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं। हाँ हाँ, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। वैसे अभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे थोड़ा नाराज़ है, बट कोई नहीं, मैं कोई ना कोई बहाना बना ही लूँगा। वाईजी कहता है, क्या तुम श्योर हो? आई मीन पहले तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहिए। मैंग कहता है, जाने दो, क्योंकि गर्लफ्रेंड का क्या है, वो तो गुस्सा होती रहेगी, लेकिन मिस्टर चेंग से मिलने का चांस हर बार नहीं मिलेगा। वाईजी कहता है, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? वो कहता है, मेरे लिए मेरा करियर पहले आता है, गर्लफ्रेंड से भी पहले और प्यार से भी पहले। और एक बार अगर मैं अमीर बन गया तो फिर मैं जैसी गर्लफ्रेंड चाहूँ वैसी पा सकता हूँ। वाईजी कहता है, मैं तुम्हारी सोच को सैल्यूट करता हूँ, और काफ़ी खुश होता है। मैंग वेई के पास जाकर कहता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट कस्टमर यहाँ आया हुआ है, तो प्लीज़ क्या मैं जाकर उससे मिल सकता हूँ? वो कहती है, अगर मैं ना कहूँगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? वो कहता है, बेबी प्लीज़, बस एक आखिरी बार, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहती है, ठीक है जाओ, और काफ़ी सैड हो जाती है। रात में वो इधर उधर देखते हुए अकेले पूल में एंजॉय करने आती है एंड साइड में जाकर बैठ जाती है। वे खुद से कहती है, वाह कितना मज़ा आ रहा है। बट जैसे ही वो अपने बगल में देखती है तो वहाँ वाईजी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाईजी कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ आई हो। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2, जो कि कल आ जाएगा। बट तब तक के लिए जाओ जाकर पढ़ाई करो, मम्मी पापा की बात सुनना। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।